नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कारक एवं कारक के भेद। कारक कारक का अर्थ होता है करने वाला, यानी कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में हम जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका जो है क्रिया के साथ संबंध बताएगी। क्रिया होती है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, जैसे खेलना, नाचना, गाना, हंसना, पढ़ना, लिखना, रोना, उठना, बैठना, लेना, देना आदि। उदाहरण ले लेते हैं। राजा ने प्रजा को दान दिया। इस वाक्य में क्रिया देना है। संज्ञा शब्द राजा और प्रजा है, तो संज्ञा को क्रिया से जोड़ने का काम ने और को कर रहे हैं, तो इन्हें जो है कारक कहा जाता है। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद बताए गए हैं और संस्कृत में जो है 6 माने गए हैं। कारक की जो विभक्तियां हैं इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग का अर्थ होता है पीछे जुड़ने वाले शब्द। तो कर्ता कर्ता होता है क्रिया को करने वाला, यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, यानी उस काम को कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसे कर्ता कहा जाता है। इसकी विभक्ति है ने। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, इसकी विभक्ति है को। करण क्रिया संपन्न करने का साधन है, कि क्रिया जो है कैसे जो है संपन्न की जा रही है। इसकी विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है, को, के लिए। अपादान अलगाव सूचक है, मतलब हमें अलग होने का बोध करवाएगा। विभक्ति है से। अधिकरण क्रिया जिस पर आधारित होती है, यानी जो क्रिया के आधार का स्थान का बोध करवाएगा। इसकी विभक्तियां हैं में, पर। संबंध क्रिया संचालन का आधार का, के, की। संबोधन जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए, हे, रे, अरे, री। संबोधन कारक में जो है संबोधन वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे भी अगर आपको पेपर में उदाहरण दिए गए होंगे, परीक्षा में उदाहरण दिए गए होंगे, तो आप इस संबोधन वाचक चिन्ह को देखकर भी जो है जान सकते हैं कि दिए गए उदाहरण में जो है संबोधन कारक है। कर्ता कारक। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो। वाक्य में जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया होगा और क्रिया को वो कर रहा होगा, तो वहां पर जो है कर्ता कारक होगा। जैसे रविंद्र ने मैच खेला, तो इस उदाहरण में खेला क्रिया है, रविंद्र जो है कर्ता है, इसके साथ ने विभक्ति लगी है, तो दिए गए उदाहरण में कर्ता कारक है। खेलने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, रविंद्र कर रहा है। कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल, क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, उसका फल जिस पर पड़ता है उसे जो है कर्म कारक कहा जाता है। उदाहरण हरीश किताब को पढ़ रहा है। इसमें कर्ता है हरीश, क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ने का प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ रहा है, किताब के ऊपर पड़ रहा है, तो दिए गए उदाहरण में जो है कर्म कारक है। करण कारक करण का अर्थ होता है साधन। तो वाक्य में जो है जिस शब्द से क्रिया संपन्न करने के साधन का बोध हो, कि क्रिया यानी काम जो है संपन्न किया जा रहा है, उसको संपन्न करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है, उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे पलक चाकू से आम काट रही है। पलक जो है आम काटने का काम कर रही है, किसके द्वारा कर रही है, चाकू से कर रही है, तो यहाँ पर जो है दिए गए उदाहरण में करण कारक है। या जैसे मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ, हम जो है स्कूल पहुंचने के लिए जो है किसका प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा साधन अपना रहे हैं, बस के द्वारा हम स्कूल पहुंच रहे हैं, तो दिए गए उदाहरण में भी करण कारक है। संप्रदान संप्रदान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए वाक्य में जो भी संज्ञा सर्वनाम का शब्द प्रयोग किया जाएगा और उसी के लिए जो है क्रिया की जाएगी, उसे संप्रदान कारक कहा जाएगा। जैसे पिताजी के लिए नाश्ता लाओ, तो पिताजी यहाँ पर जो है संज्ञा है, तो नाश्ता लाने का काम हो रहा है, क्रिया यहाँ पर लाना है, तो किस संज्ञा के लिए की जा रही, पिताजी के लिए की जा रही है, तो दिए गए उदाहरण में संप्रदान कारक है। अपादान कारक
अपादान कारक मैंने अभी आपको बताया था कि अलगाव सूचक है। ये अलगाव सूचक ही नहीं होता, अलग का बोध ही नहीं करवाता। उत्पत्ति के अर्थ में, भिन्न या अंतर के अर्थ में और सीमा के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। वो कैसे, मैं आपको उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगी। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते क्या हो गए, अलग हो गए, उसे अपादान कारक कहते हैं। घी एवं शक्कर से मिठाई बनती है तो ये उत्पत्ति है, यहाँ पर इन दोनों चीजों को मिलाकर कोई तीसरी चीज बन रही है। मैं कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक घूमा हूँ तो सीमा के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ। और इसका प्रयोग अंतर या भिन्न के अर्थ में भी होता है। जैसे अर्जुन का भाई उससे भिन्न है, यानी अर्जुन का स्वभाव कुछ और है, उसके भाई का स्वभाव कुछ और है। तो अपादान कारक जो है इस प्रकार अलगाव, उत्पत्ति, अंतर या भिन्न और सीमा के अर्थ के रूप में भी प्रयोग होता है। संबंध कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों के साथ बताया जाता है। वाक्य में हम जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका संबंध जो है वाक्य में जो भी अन्य संज्ञा के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनके साथ बताया जाएगा, या सर्वनाम के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनके साथ बताया जाएगा, उसे संबंध कारक कहा जाएगा। यह पायल की स्कूटी है, पायल संज्ञा है, स्कूटी संज्ञा है, तो पायल और स्कूटी के बीच में संबंध कौन बता रहा है कि जो है यहाँ पर हमने संबंध कारक की विभक्ति प्रयोग की है, तो इनके बीच में जो है की कारक चिन्ह की विभक्ति के द्वारा संबंध बताया जा रहा है। अधिकरण कारक, जिस शब्द से जो है क्रिया करने के आधार या स्थान का पता चलेगा कि क्रिया जो है काम को किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, क्रिया को करने का आधार क्या है या स्थान कौन सा है। जैसे उदाहरण दिया गया है, चिड़िया छत पर बैठी है, चिड़िया बैठी है, कहाँ बैठी है, स्थान कौन सा है, छत है। तो दिए गए उदाहरण में जो है अधिकरण कारक है। या उदाहरण ये भी हो सकता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, पुस्तक जो है मेज पर पड़ी है, तो वहां पर भी जो पुस्तक का जो है स्थान कौन सा है, मेज है। अगला संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है और इसके साथ जो है संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे राम यह क्या हो गया, अरे मेरी बात भी सुन लिया करो, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सभी जो है संबोधन कारक में आएंगे। आइए अब आपको अंतर बताते हैं। कर्म कारक एवं संप्रदान कारक में क्या अंतर है। कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और संप्रदान कारक में भी होता है, परंतु इनमें अंतर हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, देखते हैं। कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग उसके लिए होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अनुजा किताब को पढ़ रही है, तो किताब को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अनुजा कर रही है, तो क्रिया यहाँ पर क्या है, पढ़ना, कर्ता कौन है, अनुजा है। तो पढ़ने का प्रभाव अनुजा के अलावा और किसके ऊपर पड़ रहा है, किताब के ऊपर पड़ रहा है। संप्रदान कारक में विभक्ति जिस संज्ञा के साथ लगती है क्रिया उसी के लिए संपादित होती है। जैसे मंत्री ने गरीबों को दान दिया, यहाँ पर क्रिया क्या है, देना, संज्ञा क्या है, मंत्री, और संज्ञा क्या है, गरीब। तो यहाँ पर दान देने का काम किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, गरीबों के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है आप उदाहरण के द्वारा इनमें अंतर देख सकते हैं। परीक्षा में आपको इन दोनों के बीच में अंतर परिभाषा के द्वारा भी पूछा जा सकता है और उदाहरण के द्वारा भी अंतर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आप कर्म कारक उदाहरण, संप्रदान कारक उदाहरण, दोनों का उदाहरण लिखने के बाद नीचे हेडिंग लगा सकते अंतर, फिर इस प्रकार जो है दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि कर्म कारक में जो है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है और संप्रदान कारक में संज्ञा के साथ जो है संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया उसी के लिए संपादित हो जाती है। अब करण एवं अपादान कारक, इनमें भी विभक्ति चिन्ह जो है एक जैसा है। करण कारक में से विभक्ति सहायक साधन की सूचक है कि हम किसी काम को करने के लिए साधन अपना रहे हैं, तो वहां पर जो है से का प्रयोग होता है। जैसे मैंने भी कहा था मैं बस के द्वारा स्कूल जाती हूँ, मैं बस का प्रयोग कर रही हूँ स्कूल तक पहुंचने के लिए, तो सहायक साधन का काम जो है बस के द्वारा हो रहा है यहाँ पर। जैसे अनु माली से पौधे लगवा रही है, तो यहाँ पर जो है
लगवाना क्रिया है, कर्ता जो है अन्नू है, वो अपना काम करवा रही है, किससे करवा रही है, माली से कर रही है। तो यहाँ पर सहायक साधन कौन है, माली से। अपादान कारक, ये मैंने आपको बताया था, अलगाव सूचक है, उत्पत्ति के अर्थ में है, सीमा के अर्थ में है, अंतर के अर्थ में है, भिन्न के अर्थ में है। तो अपादान कारक में से विभक्ति अलगाव सूचक होती है। जैसे लड़का टावर से कूद गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो लड़का जो है टावर से कूद गया यानी अलग हो गया। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।